हम शुरू करने वाले हैं। आज हम रेवाड़ी का इम्पोर्टेंट टॉपिक रेवाड़ी से रिलेटेड रहेगा हमारा। सबसे पहले है रेवाड़ी की स्थापना। 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी की स्थापना हुई। इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? पुरुष साक्षरता रेवाड़ी की है। रेवाड़ी में सर्वप्रथम क्या क्या स्थापित हुआ वो हम जानने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले है रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। यह हरियाणा का सबसे बड़ा व सबसे पुराना स्टेशन है, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन रेवाड़ी से दिल्ली तक चली थी। हरियाणा की ही नहीं, देश की नहीं बल्कि विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी में 1879 में खुली थी, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। यानी जो पहले हुआ था वो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी जो गौशाला की स्थापना थी वो भी सबसे पहले कहाँ हुई थी? पूरे विश्व में हरियाणा में रेवाड़ी में हुई। और क्या है आगे है देश की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी के रोहतक के बीच में 13 जनवरी 2015 को चली। इसको हरी झंडी तत्काल रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा दी गई। और क्या था? संतोष यादव, यह भारत की पहली महिला है जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। वो भी कहाँ की थी? रेवाड़ी की। कौन थी? संतोष यादव। कहाँ चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार। पहली बार चढ़ी थी 1992 को और दूसरी बार चढ़ी थी 1993 को। आगे हम जान लेते हैं NH-48। ये थोड़ा ध्यान करने वाला है क्योंकि ये जो NH 1, 2, 3, 9 ये चेंज हो गए। हरियाणा का ही नहीं बल्कि ये भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग है। ये नाम चेंज हो गया, हम देखेंगे, इसलिए ये डाटा याद मत करना पे। हरियाणा में सबसे कम गायें रेवाड़ी जिले में मिलती है। सबसे कम गायें कहाँ है? रेवाड़ी में। और सबसे पहले गौशाला की स्थापना कहाँ हुई? रेवाड़ी में। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गायें कहाँ है? सिरसा जिले में। मोनिका सोनी, इन्हें रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? गायिका है। कौन है? मोनिका सोनी। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? लता मंगेशकर के उपनाम से जाना जाता है। आगे है जनसंख्या रेवाड़ी की कितनी है? ये आप न्यू डाटा याद कर लेना, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं उपमंडल रेवाड़ी, कोसली व बावल। आगे तहसील है रेवाड़ी की रेवाड़ी, बावल, कोसली। उप तहसील है दारूहेड़ा, डहीना, मनेठी, नाड़। खंड कौन कौन से है रेवाड़ी में? रेवाड़ी, खोल, जाटूसान, नाहड़ व बावड़। ये कौन क्या है यहाँ पे? खंड, तहसील और उप तहसीलें। आगे हम जान लेते हैं कि रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी कैसे पड़ा। इसका नामकरण भगवान श्री कृष्ण के समसायिक और उसके अग्रज बलराम के ससुर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर इस नगर का नाम रेवतवाड़ी रखा था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण के समसामयिक और उसके अग्रज बलराम के ससुर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर इस नगर का नाम रेवतवाड़ी रखा था, जो बाद में बिगड़कर रेवाड़ी बन गया। एक और अवधारणा के अनुसार इसकी स्थापना 1000 ईस्वी पूर्व में पृथ्वीराज चौहान के भतीजे कदमपाल के द्वारा की गई। रेवाड़ी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसलिए हमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि रेवाड़ी का नाम है वो किसके नाम से रखा गया। ये पुराने क्वेश्चन हिस्ट्री से उठ जाते हैं, राइट। आगे है रेवाड़ी पीतल नगरी है, बर्तन नगरी है, वीरों का शहर। पीतल नगरी रेवाड़ी को बोला जाता है जबकि बर्तन नगरी जगाधरी को बोला जाता है। क्या है? पीतल नगरी, बर्तन नगरी, वीरों का शहर। पीतल नगरी रेवाड़ी को बोला जाता है जबकि बर्तन नगरी जगाधरी को बोला जाता है। आगे हम जान लेते हैं रेवाड़ी का इतिहास, क्या क्या घटनाएं रही, कैसे इसकी स्थापना हुई, वो सब। ये है रेवाड़ी नगर को सर्वप्रथम ऐतिहासिक पटल पर लाने का श्रेय श्री वीर हेमू को जाता है। ये कौन थे? हिंदू फर्स्ट राजा थे। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह राव तुलाराम जी के वंशज हैं। पीतल नगरी के रूप में रेवाड़ी का जो ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुई, इसका श्रेय यहाँ के हस्तशिल्पकारों को जाता है। आगे है बड़ावास का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बड़ावास का युद्ध। यह युद्ध 12 मार्च 1789 को हुआ था। यह युद्ध शाह आलम द्वितीय व नजफ खां के बीच में हुआ था, जिसने नफज खां की जीत हुई। हम इसकी हिस्ट्री दोबारा से रीड कर लेते हैं।
ये क्या कहता है कि रेवाड़ी नगर की स्थापना ऐतिहासिक पटल पर लाने का श्रेय वीर हेमू को जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह राव तुलाराम के वंशज थे। जो राव तुलाराम थे, जो राजा थे एक टाइम के, उसके क्या थे, वंशज हैं। पीतल नगरी के रूप में रेवाड़ी को जो ख्याति प्राप्त है, ये विश्व प्रसिद्ध, जो इसको प्रसिद्धि प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसका श्रेय यहाँ के हस्तशिल्पकार, जो छोटे छोटे उद्योगकर्मी होते हैं, उनको जाता है। और बड़ावास का युद्ध, यह युद्ध 12 मार्च 1789 को हुआ था। यह युद्ध शाह आलम द्वितीय व नजफ खां के बीच हुआ था, जिसमें नजफ खां की जीत हुई थी। आगे देख लेते हैं हम कुछ रेवाड़ी के महत्वपूर्ण खास बातें। आगे है, रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह हरियाणा के राजस्थान के अलवर जिले से लगता है। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना 1880 में हुई थी। हमें एक बार मैप में भी रीडिंग कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी राज्य किस किस दिशा में स्थित है। ओके, आगे है, हम दोबारा से रीड कर लेते हैं इसे। रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह राजस्थान के अलवर जिले से लगता है। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना 1880 में हुई थी। भारत में पहली आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। आगे है, रेवाड़ी जिला दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित है। हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान रेवाड़ी के मीरपुर में स्थित है, जिसका नाम राम भगवान चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च सेंटर के नाम से रखा गया है। ये नाम इम्पोर्टेंट है, राइट। अब दोबारा से रीड कर लेते हैं हम। रेवाड़ी जिला दिल्ली जयपुर का जो राष्ट्रीय मार्ग है वहाँ पर स्थित है, और ये सबसे ज़्यादा व्यस्त, यानी आवाजाही यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान रेवाड़ी के मीरपुर में स्थित है, जिसका नाम राम भगवान चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च सेंटर है। आगे ज्योतिष समाचार पत्र की शुरुआत 1928 में प्रहलाद शर्मा ने की थी। ये आ जाएगा पेपरों में, ज्योतिष समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? प्रहलाद शर्मा ने। कब की? 1928 में की, राइट। आगे पढ़ लेते हैं हम। रेवाड़ी सैनिक स्कूल की स्थापना 29 अगस्त 2009 को हुई। बीकानेर राज्य के अल्हड़ बीकानेरी देश के मशहूर कवि थे। मसानी गांव के पास NH 48 पर साहिबी नदी पर मसानी बैराज का निर्माण किया गया। जो बांध बनवाए गए हैं वो साहिबी नदी पर है। कौन सा बैराज है, यानी कौन सा बांध है? बैराज उस बांध का नाम है। आगे नंदराम ने औरंगजेब के समय गढ़ी बोलनी गांव में अहीर साम्राज्य की स्थापना की। यह नंदराम ने औरंगजेब के समय, जब औरंगजेब का शासन था उस समय, गढ़ी बोलनी गांव में अहीर साम्राज्य की स्थापना की। किसने की? औरंगजेब ने। आगे हम देख लेते हैं मुख्य पर्यटक स्थल, यानी कौन कौन से जो प्रसिद्ध स्थल है रेवाड़ी में वो जान लेते हैं। राव तुलाराम रेवाड़ी के स्वतंत्रता सेनानी व राव तुलाराम का जन्म 9 नवंबर सन 1825 को हुआ। रेवाड़ी के राव पूर्ण सिंह के घर में हुआ, यानी उसके पिता का नाम था राव पूर्ण सिंह। 1839 में पिता की मृत्यु के बाद वे पैतृक जागीर के स्वामी बने, यानी जो उसके दादा परदादा की जो जागीर थी उसके वो क्या बने थे? स्वामी बने थे। 1857 की क्रांति का बिगुल बजते ही बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में अंग्रेजी राज्य ने सब चीज मिटाने के लिए लग गई और रेवाड़ी पर स्वतंत्रता का पताका ये फहरा दिया। पताका होता है विजय प्राप्त करने के लिए। चल पढ़ना आगे। 23 सितंबर को इसकी मरण तिथि के दिन हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी मरण दिवस पर? राव तुलाराम की, यानी जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी उसी दिन आज हरियाणा में क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है। आगे बावल। इस क्षेत्र में अनेक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने औद्योगिक इकाई स्थापित की है, जिसमें मारुति, कपारो, व्हीकल इंडिया, एक्साइड, असाही इंडिया, YKK, मुसासी, नैरोलेक, वेक्टिटन, डिक्सन, मिंडा आदि प्रमुख है। जो कि जैसे गुड़गांव से अच्छी अच्छी इंडस्ट्री है, उसी तरह क्या है रेवाड़ी में भी बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्री स्थापित है।
दारूहेड़ा इसको 18वीं सदी में नंदराम नामक अहीर ने बसाया था। दारूहेड़ा एक औद्योगिक नगरी अच्छी विकसित हो रही है अब रेवाड़ी में। नंदराम नामक अहीर ने बसाया था किसको? दारूहेड़ा को। रेवाड़ी जिले के कुंड क्षेत्र में स्लेट पत्थर ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी विशिष्ट पहचान बनाई है। स्लेट पत्थर कहाँ मिलता है? रेवाड़ी में, कुंड क्षेत्र में, राइट। आगे है, हरियाणा बनने के बाद यह कस्बा चर्चा में तब आया जब यहाँ सहगल पेपर मिल की स्थापना हुई। कहाँ पे? रेवाड़ी में। कौन सी मिल की? सहगल पेपर मिल की। जिसमें क्या था? जिसमें बहुत सारा धन सरकारी ऋण से लिया गया और यह इकाई असफल हो गई। यानी सरकारी ऋण लेकर इस संस्था को स्थापित किया गया, लेकिन यह असफल रही क्योंकि प्रगति नहीं की और सारे सरकारी धन डूब गया। आगे है रेवाड़ी। रेवाड़ी रूरल इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को जंगल की जागीर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रबंध सम्राट हुमायूं के तिजारा के रूडाराम को बनाया था। यानी एक यहाँ पे क्या है, आसपास का क्षेत्र क्या है? जंगली है, यानी पेड़ पौधे हैं, रेतीला भाग है, जिसका प्रबंध सम्राट हुमायूं ने तिजारा के रूडाराम को बनाया था। उसने घड़ी बोलनी के स्थान पर सैनिक ठिकाना स्थापित कर एक छोटे से किले का निर्माण करवाया। इस बोलनी गांव का एक स्पूत राव नंदराम 18वीं सदी के प्रारंभ में रेवाड़ी सरकार का हकीम बना, जिसने नंदरामपुरा को दारूहेड़ा नामक गांव बसाए थे। आगे है इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद। इब्राहिम 12 हजारी मोहम्मद गौरी का एक जनरल था। उसने रेवाड़ी के चौहान सरदार को हराकर यहाँ मुस्लिम धर्म का आधिपत्य कायम किया। आगे लाल मस्जिद। रेवाड़ी की पुरानी कचहरी के समीप एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद स्थित है। इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में 1570 के आसपास किया गया। कौन सी मस्जिद है? लाल मस्जिद का। इसका निर्माण कब किया गया? 1570 ईस्वी में। आगे है रानी की क्योड़ी। रेवाड़ी जिले में रानी की ड्योढ़ी भी हरियाणा की प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत में से एक है। इस ड्योढ़ी का निर्माण सन 1675 में राव नंदराम सिंह ने करवाया था। आगे है रामपुरा महल। ऐतिहासिक स्थल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। यह एक भव्य महल है। कौन सा? रामपुरा महल, जो राव तेज सिंह ने 1801 में बनवाया था। कानोट दरवाजा। यह भव्य दरवाजा नंद सागर और राम की ड्योढ़ी का समकालीन है। इसे राव नंदराम ने बनवाया था। पत्थर, ईंट और चूने से बना यह दरवाजा अहिरवालियों के भवन निर्माण कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। आगे है बाग वाला तालाब। यह तालाब पुरानी तहसील के पास स्थित है। इसका निर्माण राव गुर्जर के पुत्र अहिर ने करवाया था, लेकिन यह पूरी तरह से सूखा हुआ है। आगे प्रथम CFL गांव। रेवाड़ी जिले में बिनोला देश का पहला CFCL गांव है। इस गांव के प्रत्येक घर में सामान्य बल्ब के स्थान पर CFL बल्ब लगाए गए हैं। आगे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा में प्रसिद्ध है, वो पढ़ लेते हैं। यह रेवाड़ी के कोसली गांव के समीप स्थित है। सहगल पेपर मिल। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1975 को दारूहेड़ा में हुई। जो हमने ऊपर जो पढ़ा है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। राव तेज सिंह का तालाब, भगवती आश्रम, हेरिटेज टीम, लोकोमोटिव म्यूजियम, ये है, राइट। दोबारा से रीड कर लेते हैं। सहगल पेपर मिल कहाँ है? रेवाड़ी में। इसकी स्थापना कब हुई? 11 अगस्त 1975 को दारूहेड़ा में हुई थी। आगे राव तेज सिंह का तालाब कहाँ है? रेवाड़ी में। भगवती आश्रम कहाँ है? रेवाड़ी में। हेरिटेज टीम लोकोमोटिव कहाँ है? रेवाड़ी में। म्यूजियम कहाँ है? रेवाड़ी में। मैसियाना जैन मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। सेंट पाइपर कहाँ है? रेवाड़ी में। मसाणी बैराज कहाँ है? रेवाड़ी में। आगे प्रमुख मेले और मंदिर रेवाड़ी के, वो हम जान लेते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे घंटेश्वर महादेव मंदिर। घंटेश्वर महादेव मंदिर रेवाड़ी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आगे भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। हनुमान मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में।
बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला खोरी कहाँ है? रेवाड़ी में। बाबा पीर का मेला धारूहेड़ा कहाँ है? रेवाड़ी में। भोली माता का मेला गोली चक्कर कहाँ है? रेवाड़ी में। बसंत पंचमी का मेला रेवाड़ी में। काटूवास रेवाड़ी में। भैरू जी का मेला भैरू कवास रेवाड़ी में। बुद्धो माता का मेला कुतुबपुर में। बाबा सच्चा साहिब मेला कहाँ है? रेवाड़ी में। बाबा डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? सिरसा में। आगे प्रमुख व्यक्तित्व यानी जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में और हम जान लेते हैं। नरेंद्र यादव, ये हरियाणा के युवा माउंटेनर हैं जो नेहरूगढ़ से संबंधित है। माउंटेनर क्या होता है? जो पर्वतारोही होते हैं उन्हें कहते हैं माउंटेनर। मुफ्ती निजामुद्दीन रेवाड़ी के कुतुबपुर के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति के दौरान राजा राव तुलाराम की सेना की पलटन नंबर 1 के एडजुटेंट थे। अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए नसीबपुर के युद्ध में 16 नवंबर को वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये कौन थे? निजामुद्दीन, मुफ्ती निजामुद्दीन वीर सेनानी थे। आगे हेमू, इनका जन्म अलवर जिले में हुआ था। यह नमक के साधन व्यापारी थे। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के शासक बने और अपने आप को विक्रम घोषित किया। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। अच्छा, मैंने पहले ना इसको फर्स्ट बोल दिया था, तो ये थे अंतिम शासक। कल्लन खां, गुड़ियानी जो स्थान है वहां से। बालमुकुंद गुप्त, इन्होंने अपनी पत्रिका में शंभू का चिट्ठा नामक लेख में मार्ले मिंटो को तीव्र विरोध किया था। जो मार्ले मिंटो हुआ था 1927 में शुरू हुआ था, 1928 में भारत आया था। उसके विरोध में उन्होंने एक क्या लिखा था? पत्र लिखा था जिसका नाम था शंभू का चिट्ठा। आगे नेकीराम सांगी, यह जेतवाड़ाबाद से संबंधित है, जो गाँव का नाम है। सर सादीलाल, 1909 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी। 1913 में यह पंजाब उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय बने थे। कौन? सर सादीलाल। कौन थे? दोबारा रीड कर लेते हैं। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी। 1913 में यह पंजाब व उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने। राव वीरेंद्र, ये हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने विशाल पार्टी का गठन किया। ये हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे, राव वीरेंद्र सिंह। आगे प्रमुख नदियां। साहिब नदी, जिसपे कौन सा बांध है? बिराज बांध है। यह रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहती है। कौन से भाग में बहती है? पूर्वी भाग में। और जो रेवाड़ी हरियाणा के किस भाग में है? दक्षिणी भाग में है। अब हम दोबारा से रीड कर लेते हैं जो ऊपर किया उसके बारे में। स्थापना रेवाड़ी की कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1582 वर्ग किलोमीटर। उपमंडल कौन कौन सी है? रेवाड़ी व कोसली। तहसील कौन कौन सी है? रेवाड़ी, कोसली व बावड़। उप तहसील कौन सी है? धारूहेड़ा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर हिस्ट्री थी, अब शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। आप 2 बार वीडियो को देखोगे तब। उप तहसील है धारूहेड़ा। खंड है रेवाड़ी, जाटूसाना, बावल, नाहड़, खोल। और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना और कमेंट में बता देना कि मैम आपने यहाँ पे गलती की है। आगे प्रमुख नगर। रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा। प्रमुख फसल गेहूँ व चावल। अन्य फसल जौ, चना, दालें व तिलहन कहाँ होती है? रेवाड़ी में। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? धातु उद्योग, दाल व तेल मिल। प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी में है। सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ है? रेवाड़ी में है। साक्षरता पुरुष दर कितनी है? 92.9। सबसे ज़्यादा कहाँ है? रेवाड़ी में है पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता है 70.5। जनसंख्या वृद्धि दर है 17.1। काश्तकारी यानी छोटे उद्योग कहाँ कितने हैं? 24.89%। खेती हर मजदूर 2.74%। पारिवारिक व्यवसाय 1.76%। साक्षरता दर कितनी है? टोटल 82.2%। आगे जनसंख्या 896129। पुरुष हैं 472254। महिलाएं हैं 423875। ये हमें पुराना डाटा हो गया, न्यू डाटा याद कर लेना आप, ठीक। आगे है जनसंख्या घनत्व 562 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात कितना है रेवाड़ी का? 898 महिलाएं।
1000 पुरुषों के पीछे। पर्यटक स्थल कौन से हैं? एक जंगल है, एक बालू दारवेड़ है, सेंध पाइपर है। आगे घंटेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, रेड मस्जिद, वाला तालाब, राव तेज सिंह का तालाब। ये थे प्रमुख चीज़ें रेवाड़ी की जो हमने पढ़ी हैं आज। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसे 2 बार रीड ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं।